हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडियो में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है एन आइडियल रूलर, इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आपके चैप्टर के लास्ट में, वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, फाइंड इट फ्रॉम द चैप्टर। तो आपको चैप्टर से ढूंढ के लिखना है यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है, ग्रेव डेंजर्स इन द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज, मतलब कि शिवाजी महाराज ने अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो भी डेंजर, मतलब जो भी खतरा, बड़े बड़े खतरे जो है जिसका सामना किया था। तो हम चैप्टर से ढूंढ के क्या लिखेंगे, ग्रेव डेंजर्स इन द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज इंक्लूडेड द मीटिंग विथ अफजल खान, द सीज ऑफ पनाला, द अटैक ऑफ शाइस्ता खान एंड द डेंजरस स्केप फ्रॉम आगरा। क्या बोले हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपने जीवन में बड़े बड़े खतरे का सामना किया था, वो है सबसे पहले जब भी उनकी मीटिंग हुई थी, मतलब जब वो मिले थे अफजल खान से, और जब भी पन्हाला यहाँ पर उन्होंने अपना सीज किया था, और जब शाइस्ता खान उन पर अटैक किया था, शाइस्ता खान पर जब अटैक हुआ था, और एक था जब भी वो आगरा से बचकर निकले थे। तो ये सारे डेंजर है उनके लाइफ में जिसका सामना उन्होंने किया था। ठीक है, अब सेकंड क्या है, दे रिस्क देयर लाइफ एट द टाइम ऑफ महाराज स्केप फ्रॉम आगरा। क्या बोले कि जब भी महाराज आगरा से निकल रहे थे, जब यहाँ पे स्केप कर रहे थे, बचकर निकल रहे थे, तो किन लोगों ने अपनी लाइफ, अपनी जीवन को रिस्क पर रखा था शिवाजी महाराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। तो आंसर क्या है, हीरोजी फर्जन एंड मदारी मेहतर रिस्क्ड देयर लाइव्स एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज स्केप फ्रॉम आगरा। तो इन दो लोगों ने अपने जो जीवन को दांव पर लगा के छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा से निकलने में मदद किया था। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, थर्ड में, वॉट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इशू टू द देशमुख ऑफ रोहिदा वैली। क्या बोल रहे हैं कि क्या वार्निंग शिवाजी महाराज ने जो देशमुख है रोहिदा वैली के, उनको दिया था। तो आंसर क्या है, शिवाजी महाराज वार्नड द देशमुख ऑफ रोहिदा वैली नॉट टू नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द रियोट एंड टू शिफ्ट विलेजेस टू सेफ प्लेस विदाउट डिले, अदरवाइज द मुगल आर्मी वुड हार्म द पीपल एंड ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्या बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था, ये वार्निंग दिया था, ये चेतावनी दिया था देशमुख ऑफ रोहिदा वैली, जो इसके देशमुख थे, कि वो अपने लोगों को नेग्लेक्ट ना करें, अपने लोगों का ध्यान दे और उनको वहाँ से शिफ्ट कर दे एक सेफ जगह पर, क्योंकि अगर मुग़ल आर्मी उन्हें नुकसान पहुँचाएगी तो रोहिदा वैली के जो देशमुख है शिवाजी महाराज, उनको रिस्पॉन्सिबल, उनके जिम्मेदार मानेंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, वॉट इंस्पिरेशन कैन फ्यूचर जनरेशन ड्रॉ फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। क्या बोले कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो आंसर क्या है, फ्यूचर जनरेशंस कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम शिवाजी महाराज करेज, लीडरशिप, टॉलरेंस, सेंस ऑफ जस्टिस, केयर फॉर पीपल, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टू फ्रीडम एंड स्वराज। तो क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से ये सारी सीख ले सकती है। करेज मतलब उनकी बहादुरी, जो उनकी लीडरशिप है, जो टॉलरेंस है, जैसा वो न्याय करते थे, जैसे वो अपने लोगों के लिए सोचते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, उनका जो डिसिप्लिन था उनके लाइफ में, और उनका जो डेडिकेशन था, और जो टुवर्ड्स फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए, और स्वराज, जैसा वो स्वराज बनाने का सपना लेते थे जिसमें हर किसी धर्म, जाति, सबके लिए एक जैसी जगह थी। तो ये सारे विचार से, ये सारे चीज़ों से फ्यूचर जनरेशन इंस्पायर हो सकती है। ठीक है, इंस्पिरेशन ले सकती है। अब आगे क्या है, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। क्या बोले, ये सब जो यहाँ पर दिया गया है आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है यहाँ पर, वॉट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इशू टू हिज सोल्जर टू अवॉइड एनी लॉस टू द रियोट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, मतलब क्या वार्निंग शिवाजी महाराज ने अपने सोल्जर्स को दिया था ताकि वो कोई भी लॉस ना करे रियोट को। तो आंसर क्या है, शिवाजी महाराज स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स नॉट टू हार्म द रियोट इन एनी वे। He warned them not to rob crops, vegetables, fodder, or property of farmers, and not to trouble people of any caste or religion. He made it clear that disobedience would be severely punished. ठीक है, अब तो शिवाजी महाराज ने क्या बोला था अपने सोल्जर्स को कि वो रियोट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, ना ही उनके फसल को, सब्जी या जो भी उनके खेत है, ये सब चीज़ को किसको भी वो चोरी ना करे, कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए,
और कोई भी जाति धर्म के लोग हो उनको कोई भी तरीके की तकलीफ़ ना पहुंचाए। और उन्होंने बोला था कि जो भी मेरी इस बात का अगर पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा, उसे सज़ा दूंगा। ठीक है। अब आगे क्या, हाउ डू वी नो दैट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ टॉलरेंस। क्या बोले, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि शिवाजी महाराज की जो पॉलिसी थी वो मतलब कि हर धर्म के लिए एक समान वो मानते थे, कि मतलब रिलीजियस उनकी जो पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो टॉलरेंस थी। हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो आंसर क्या है, शिवाजी महाराज फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स इक्वली, प्रोटेक्टेड Muslim places of worship, and instructed his soldiers not to harm mosques or religious books like Quran. He also trusted Muslims by appointing them to high posts in his army and administration. क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने जो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी जो थी इसको बनाया था, उन्होंने हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देना, सम्मान देने की बात किया था। और उन्होंने बोला था कि मुस्लिम जो है उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। उन्होंने अपने सोल्जर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि मॉस्क या जो रिलीजियस बुक है जैसे कि कुरान, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो मुस्लिम पर भरोसा करते हुए उनको अपनी आर्मी में बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़ी बड़ी पोजीशन पर भी रखा था उन्होंने। ठीक है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो अच्छी थी, टॉलरेंट थी। ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन वर्ड फॉर। अब देखो एक वर्ड हमें देना है। पहले क्या, एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ स्वराज। एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो स्वराज की नेवी में रहे, तो आंसर क्या है, दौलत खान। अ तमिल पोएट हु कंपोज्ड अ पोएम ऑन शिवाजी महाराज, तो कौन है, सुब्रमण्य भारती। थर्ड क्या है, ही क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन बुंदेलखंड, तो ये कौन है यहाँ पर, छत्रसल। ठीक है। अब आगे क्या है, फोर्थ में ही कंपोज्ड अ पोवाड़ा ऑन द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज, तो आंसर क्या है यहाँ पर आपका, महात्मा ज्योतिराव फुले। ठीक है। अब आगे क्या है यहाँ पर, एक्टिविटीज़ में देखो, टेल हाउ यू हेल्प योर फ्रेंड्स इन हिज नीड। कल आप अपने दोस्त की मदद, ये देखो एक्टिविटी भी आपको चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, तो आपका जो दोस्त है वो ज़रूरत में है तो आप उसकी मदद कैसे करोगे, तो आंसर क्या है, आई हेल्प माई फ्रेंड इन हिज नीड बाई लिसनिंग टू हिज प्रॉब्लम्स, शेयरिंग माई नोट्स एंड हेल्पिंग हिम विद स्टडीज़, encouraging him during difficult times and supporting him emotionally and practically whenever required। क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्त की मदद ऐसे कर सकता हूँ, जब भी वो प्रॉब्लम में होगा तो उसकी प्रॉब्लम को मैं सुनूंगा, मैं उसको नोट्स अपने शेयर करूंगा, उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, और उसको अगर कुछ ऐसा मुश्किल लगेगा तो मैं उसको encourage करूंगा और सपोर्ट करूंगा इमोशनली और प्रैक्टिकली जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब आगे क्या है, लिस्ट द प्लेसेस नेम्ड आफ्टर फेमस पर्सनैलिटीज़। क्या बोले हैं, ऐसे जगहों का नाम बताओ जो फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम पर पड़ी हो, तो आंसर क्या है, सम प्लेसेस नेम्ड आफ्टर फेमस पर्सनैलिटीज़ आर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, राजीव गांधी सी लिंक मुंबई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, एंड महात्मा गांधी रोड। तो ये कुछ जगह हैं जो फेमस पर्सनैलिटीज़ जो है हमारे देश के, उनके नाम के है। ठीक है। एयरपोर्ट हो गया, सी लिंक हो गया, या तो रोड हो गया। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर था कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।